अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। वेलकम बैक। दुआ पढ़ लेते हैं सबसे पहले। रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैटिक्स के पास पेपर, जो कि 2024 का है। ठीक है, लेटेस्ट। तो हो सकता है एक आधा इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके वैल्यूज़ चेंज कर दे और सवाल जो है ना वही रहने दे। तो आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है। इसमें हो सकता है 3 से 4 मतलब 4-5 जो है ना आपके जो इम्पोर्टेंट कह लो कि टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें थी थ्योरी। तो वो थ्योरी के नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप वो मैं इधर ही जो है ना एक पिक्चर लगा दूँगी, तो आपको इसका जो है ना वो मिल जाएगा सोल्यूशन। थ्योरी वाला जो क्वेश्चन था। और सेकंड थ्योरी वाला क्वेश्चन ये था कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में आपने डिफरेंस बताना है और मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, कि आप किस तरह से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हो, ये था। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है ना जो था ची सुकेयर टेस्ट, CHI। अब मुझे नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन ये था CHI मतलब ची कह लो। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि आपको एक रैंडम सैंपल दिया गया था 250 वुमेंस का और 250 मैन का, और उन्होंने कहा था कि उनकी डिज़ायर के मुताबिक ये बताएं कि टेलीविज़न सेट पर वो क्या देखते हैं। ठीक है, कि वो टेलीविज़न देखते हैं कि वो टेलीविज़न नहीं देखते। ठीक है, रैंडम सैंपल में हमने ये चीज़ चेक करनी है। ये जो टेबल गिवन है ना, क्लासिफिकेशन मैन वुमेन टोटल, ये टेबल वहाँ पे गिवन था। ठीक है, उन्होंने लिखा था आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करो बाय CHI स्क्वायर टेस्ट के साथ, और ये देखो कि जो मतलब जो मैन या वुमेन जो देखते हैं टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं, क्या उनकी डिज़ायर में ये शामिल है या नहीं शामिल है। तो और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने 5% दिया। तो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी जो है ना क्वेश्चन की पिक्चर भी जो है वो साथ लगा दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान सा। सबसे पहले आपने अपना ऑब्जर्व डाटा का टेबल लिख लेना है। ठीक है, वो हमने लिख लिया। ऑब्जर्व डाटा में क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है कि एक तो जो है ना जो लोग टीवी मतलब जो टीवी को पसंद करते हैं देखना, मतलब वांट टीवी, वो ये टेबल एज इट इज़ मैंने कॉपी करके लिखा है। ठीक है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व डाटा लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या है, रो टोटल मतलब टोटल रो मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉलम डिवाइड कर दो ग्रैंड टोटल पर, तो आपका क्या निकल आएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हमें हमारे इस वाले फार्मूला में जो चीफ स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला है ना उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें ये ई की वैल्यू निकालना ज़रूरी है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब हम करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक चीज़ें निकालेंगे। इधर ये टेबल बनाया है मैंने, लाइनें लगाना भूल गई हैं। ठीक है, अब देखो रो टोटल रो कितनी है। ठीक है, देखो ज़रा रो का टोटल कितना है, ये रो है हमारे पास। ठीक है, ये रो, ये क्या है, रो का टोटल कितना है 200 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई मैन का निकाल रहे हैं ना, तो मैन में टोटल कितना है 250 निकाल दिया, और टोटल करता डिवाइड कर दो उससे ग्रैंड टोटल से। ग्रैंड टोटल हमारे पास क्या है 500, तो किया हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, ये है येस, मतलब जो टीवी को चाहते हैं, यहाँ पे वांट टीवी भी लिख सकते हो या डोंट वांट टीवी ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये निकल गया। अब हम निकालना डोंट वांट टीवी मैन की फील्ड में। ठीक है, डोंट वांट टीवी मैन की फील्ड में, इस रो का टोटल देखो, फिर इसके कॉलम का टोटल देखो, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दो ग्रैंड टोटल पे, हो गया। अब वुमेन की तरफ आ जाओ। सबसे पहले वो वाली वुमेन्स जो टीवी को पसंद करती हैं। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका टोटल मतलब रो का टोटल कॉलम का टोटल डिवाइड कर दो ग्रैंड टोटल के साथ, ये इसी तरह कर दिया। उसके बाद वो वाली वुमेन्स जो वो वाली औरतें जो कि टीवी को पसंद नहीं करती हैं, तो फिर देखो इसका टोटल, इस रो का टोटल, इस वुमेन के कॉलम का टोटल, और डिवाइड कर दो ग्रैंड पे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लें। वुमेन की भी आ गई, मैन की भी आ गई। ठीक है, वो वाली औरतें जो टीवी जाती हैं, वो जो नहीं जाती। अब इस फार्मूले, ये हमारे पास चीफ स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने याद कर लेना, एक ये फार्मूला कि ये फार्मूला। ओ हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो यहाँ पे गिवन है, ऑब्जर्व डाटा में से हम निकालेंगे। जो हमारे पास ई है वो हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हमने अभी निकाल ली है। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला है हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें बस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब देखो
हाँ, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे पहले वाली स्टार्ट हो जाए, सबको चेक करना ना 80, ठीक है। 80 में से अब मैनुअली निकाल रहे हैं ना, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ई लिखा है मैंने, ठीक है। तो हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे, फिर क्या कर देंगे, उनका स्केयर कर देंगे, और क्या कर देंगे 100 से ही क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100 से ही हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पहली निकल आई। ये आप अगर आपका दिल करता है तो आप अलग निकाल लो और फिर उनको बाद में ऐड कर लो, अगर आपका दिल ऐसे करता है कि आप सबको जो है ना साथ साथ करके इकट्ठे ही ऐड कर दो। प्लस आया दरम्यान में, क्योंकि समीशन है ना, समीशन का मतलब होता है कि तमाम वैल्यूज़ को निकाल के दोबारा उनको ऐड कर दो, ठीक है, दोबारा उनको ऐड कर दो लास्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट निकालो, एक जो है ना हमने क्या निकाल लिया, वो वाले जो सबसे पहले जो टीवी चाहते हैं उनके निकाल रहे हैं, मैन की निकाल ली, अब वुमेन की तरफ आ जाओ। 120 माइनस करना है वुमेन की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 100 और डिवाइड कर दो 100 पे, ये चीज़ निकल आई, ठीक है। उसके बाद वो वाले मैन जो टीवी पसंद नहीं करते, ठीक है, वो क्या है 170 और वो वाले पसंद जो नहीं पसंद करते 170 माइनस 150 का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो किस पे, 150 पर ही, ठीक है, इसी फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद वो वाली औरतें फिर ये देखो ये चीज़ इधर आ गई, फिर प्लस करो, वो वाली औरतें जो टीवी नहीं चाहती वो उनकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो किसके साथ, वो वाली जो औरतें वो जो टीवी नहीं चाहती 150, फिर उनको कर दो उसी से डिवाइड कर दो, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। ये स्क्वायर भी फार्मूले का पार्ट है, ओके हो गया। फिर हम इनके जो है ना आंसर निकालो, इस तरह निकाल गया। अब ये जो वैल्यू आ गई ना, ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की कैलकुलेटर वैल्यू, मतलब ची स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू निकाली ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमने फार्मूला से निकाली है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे टेबुलर मेथड के साथ। टेबुलर फॉर्म कहते हैं ऐसी चीज़ जो टेबल की मदद से हम जो है ना जिसको वेरीफाई करें। यहाँ तक हमने वेरीफाई कर दिया, अब हम टेबल की मदद से जो है ना वो नेक्स्ट वेरीफाई करेंगे। टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने वी टेस्ट और टी टेस्ट के टेबल देखे होंगे ना, इसी तरह का इसका भी टेबल होता है, ठीक है। जो टेबल आपको बाय तो नहीं कह सकती, आपको मतलब प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको जो है ना इसमें इसका मतलब पिक्चर दे दूँगी, तो आप जो है ना उसको निकलवा लें, हो सकता है सवाल आ जाए, तो अपने वैल्यू तो निकाल लिया ना नेक्स्ट आपने, ठीक है। उसको टेबल को वेरीफाई करने के लिए ना हमें ना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला है, कॉलम्स में से जितने भी कॉलम्स हैं आपके उसमें से एक माइनस कर दो, मल्टीप्लाई जितने भी रोज हैं उसमें से एक माइनस कर दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम थे, हमारे पास 2 कॉलम थे, ठीक है, 2 कॉलम थे और 2 ही रो थी। ये दो कॉलम है और ये 2 ही रो है मैन और वुमेन की कैटेगरी की। तो हमने क्या किया, 2 - 1 2 - 1 किया, हमारे पास आंसर 1 आ गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, डन हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, इस चेक वैल्यू फ्रॉम ची स्क्वायर टेबल 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% आपको पता है, अगर आप इसको खोल के लिखे तो ये 0.05 बनता है। आपने क्या करना है, चीज़ के इसकी वैल्यू क्या निकली है, 1 निकली है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने टेबल में 0.05 जहाँ पर आया हुआ है, आपने जहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल रही है आपने वो वैल्यू लिख देनी है। मैंने ना वैसे वो जो टेबल है ना उसमें पॉइंट आउट किया कि आपको कौन सी वैल्यू है, बिल्कुल स्टार्ट वाली पहली लाइन वाली वैल्यू है, ठीक है। तो आपने ना देख लेना कि वो हमारे पास ये वाली 3.841 वैल्यू किस तरह है। अब ये जहाँ तक जब तक आपने ये वैल्यू निकाल ली, इसका क्या मतलब है, अब आपने कंपैरिजन करना है जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है या जो आपकी जो है ना कह लो कि टेबल से निकल के आई है वो वैल्यू, इन दोनों को कंपैरिजन करना है। अगर तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू जो उसको दी होती है, जो हम टेबल से चेक करते हैं उस वाली वैल्यू से, तो उसका क्या मतलब है कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। दोबारा सुन ले मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाती है वो वाली वैल्यू से जो आपने टेबल से फाइंड आउट की है, तो उसका क्या मतलब है, आपकी वैल्यू नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट हो जाता है। तो अब इसका आंसर आपने किस तरह से लिखना है, हाँ, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है ना, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाता है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है बिटवीन द जो भी रिलेशन आपके क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। हमारे यहाँ पे मैन और वुमेन था तो मैंने मैन और वुमेन लिख दिया, ठीक है। और जो भी मतलब उस चीज़ के मुतालिक बात हो रही है ना, मतलब वो उनके इंटरेस्ट और डिज़ायर के मुताबिक है,
ठीक है। अब जब हमने कहा कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका क्या मतलब है कि हमारा वुमेन और मेन के इंटरेस्ट के जो उनकी जो डिज़ायर है टीवी के अंदर, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है उनका रिलेशन। और डिज़ायर, उनकी डिज़ायर आप एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, आर नॉट इंडिपेंडेंट, डिज़ायर आर नॉट इंडिपेंडेंट। और उनका जो रिलेशन है या उनका जो इंटरेस्ट है या उनकी जो डिज़ायर है वो सिग्निफिकेंट रिलेशन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिर्फ CHI सुकेयर टेस्ट, सुकेयर फार्मूला। अब इसके मुतालिक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता है, हो सकता है वो यहाँ पे आपको जो है ना वैल्यूज़ दे दे, कुछ और डिफरेंट वैल्यूज़ दे दे, जैसा कि कह लो कि ना इंटरेस्ट दे दे, कोई हॉबीज़ दे दे, वुमेन की हॉबीज़ दे दे, मैन की हॉबीज़ दे दे, और फिर उनको कहे कि आप चेक करें कि हाँ जी इनके दरमियान क्या रिलेशन है या इंडिपेंडेंट है। सिंपल आपको पता है, आपने ऑब्जर्व डाटा लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ना आपने इस वाले फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ को ढूंढना है। तो इसके लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के वैल्यूज़ को पुट करो, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालो। कैलकुलेटेड वैल्यू जब निकल आए तब आपने मतलब है कि आपका एक जो है ना फार्मूले से वेरीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, उसको टेबुलर फॉर्म से, मतलब टेबल से उसको वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आ जाए तो उसका क्या मतलब है, फिर आपने जो है ना उस वैल्यू को टेबल पर चेक करना है, डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के मुताबिक उस वैल्यू को, जो भी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पे गिवन था, तो आपने उसको चेक करना है। वो वाली वैल्यू के साथ आपने उसका जो है ना कह लो कि कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद बता देना रिजेक्टेड है, या अगर कि लेस देन आ जाता है तो इसका मतलब है आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, ठीक है। लेकिन अब ये तो ग्रेटर देन आ गया, तो उसका मतलब है रिजेक्टेड है। और ये इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमने कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर A कुछ थ्योरी वाला था, तो मैंने आपको बताया उसकी मैं जो है ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आपने खुद ही तैयार करने हैं, बेशक वो डेफिनेशंस होंगे जो भी, तो वो आप खुद ही तैयार करेंगे। मैं बस उसके सोल्यूशन जो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन वो आपको तैयार खुद ही करना होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, ये थोड़ा रफ अमल में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट जो है ना, ये वही वाला था जो हमने किया था, याद है पिछली वीडियो में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें ना कुछ मिस्टेक्स थी, मैंने ना फार्मूला में मिस्टेक कर दी हैं, कुछ चीज़ें थी जिसमें मैंने मिस्टेक्स की थी, मुझे बच्चों ने करेक्शन करवाई, तो मुझे जो है ना समझ आई कि मैंने गलत किया है। तो वो मैं करेक्शन करवाऊँगी, तो वो आपने जो है ना वो लाजमी कर लेनी है, ठीक है। पहली बात ये कि फार्मूला जो था ना वो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिखा हुआ था, तो यहाँ पे माइनस आना था। सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी मॉड के फार्मूला में, ठीक है। एक तो ये थी जब हमने ये सारा काम कर लिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर है, और ये मेरे ख्याल लिस्ट में से तीसरी वीडियो होगी, ठीक है। तो इसमें से हमने जो है ना वैल्यूज़ को निकाला था। इसमें ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो वो मैं क्लियर कर दूँ। जब हमने अपनी वो कहते हैं क्रिटिकल लाइन ढूंढ लेते हैं ना, जब हम क्रिटिकल लाइन, तो उसमें जब हम उसके बाद हमने वैल्यूज़ ढूंढना होती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ ढूंढना होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एल जो है ना वो हमारी क्या होती है, बल्कि ये क्वेश्चन मैं आपको ना शुरू से समझाती हूँ। हमें जो है ना क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा था कि आप जो है ना इसको सॉल्व करो। क्या निकालना था, मीडियन और मॉड निकालना था बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ निकाली, उसके बाद हमने क्लास बाउंड्री निकालनी थी इसकी। ये मैंने क्लास बाउंड्री निकाली नहीं थी, तो ये आपने क्लास बाउंड्री निकालनी। क्लास बाउंड्री किस तरह से निकालते हैं कि इसमें 0.5 कमी कर देते हैं, इसमें 0.5 इजाफा कर देते हैं, इसमें 0.5 कमी कर देते हैं, इसमें 0.5 इजाफा कर देते हैं। इसमें 0.5 कमी की तो 9.5 बन गया, इसमें इजाफा किया तो 14.5 बन गया, इस तरह इसमें की तो 14.5 बन गया, इसमें 19.5 बन गया। इसी तरह आपने जो है ना करते जाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लास बाउंड्री बन गई। उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी लिख के और उसमें से प्रीवियस जो है ना फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करते जाना होता है। अब ये 7 था ना, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो हमने इसमें पिछला 3 ऐड कर दिया, 10 आ गया। अब ये 10 नीचे ले आया, अगला 10 इसमें ऐड कर दिया। अब ये 20 आ गया, 20 इधर ले आए और इसमें अगला 18 ऐड कर दिया। इस तरह से करके क्लास बाउंड्री निकाल लेनी है। उसके बाद हम जो है ना देखते हैं कि n/2 करके n/2 निकालते हैं। n/2 निकालते हैं। n हमारे पास कितना है जी, टोटल 49 है। 49 को डिवाइड किया 2, तो हमारे पास 24.5 आता है। हमने देखना होता है कि हमारी ये कौन सी क्लास बाउंड्री में ये वैल्यू लाई कर रही होती है। तो ये हमें पता है कि ये देखो, अब अगर आप देखो तो ये कौन सी वैल्यू में लाई कर रही है, सॉरी क्लास बाउंड्री में नहीं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसको चेक करते हैं। तो अब ये 20 था ना, 20 से तो लेस देन ग्रेटर देन है ना 24.5, तो मतलब 38 के अंदर जो है ना वो आ रहा है 24.5। तो इस लाइन को आपने मार्क कर लेना जिस तरह मैंने किया। बेशक आप पेंसिल से इसको पेंसिल से ना कलरिंग कर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगती है। पेंसिल से थोड़े से पेंसिल का यूं करके जैसे करते हैं ना,
इस तरह ड्राइंग जिसे कहते हैं, कलर फिल कर देते हैं पेंसिल, वैसे कर देना, अच्छा लगता है। ठीक है, ये लाइन फिल कर दी। अब इसकी ये वाली वैल्यू क्लास बाउंड्री में, मैंने आपको बताया था कि क्लास लिमिट में जो वैल्यू होगी ना वो लोअर लिमिट वाली वैल्यू होगी, ये मैंने गलत बताया था। आपने जो आपकी ये वाली क्लास बाउंड्री में वैल्यू होगी ना लोअर, वो आपकी लोअर वैल्यू होगी, जो क्लास बाउंड्री में अपर वाली वैल्यू होगी वो अपर वाली वैल्यू होगी। उसके बाद इसी में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही होगी ना इसी लाइन में, वो एफ़ नोट की वैल्यू होगी, एफ़ नोट से ऊपर F1 की वैल्यू होगी और एफ़ नोट से नीचे F2 की वैल्यू होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद जो हमारी लाइन होगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, उसके ऊपर वैल्यू वाली वैल्यू जो होगी ना हम क्वेश्चन में वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन था कि हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो 18 आ रही थी लेकिन हम 20 क्यों लिख रहे थे, तो हम जब फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ये होती है ना उससे ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं। तो ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। सिंपल आपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी, आंसर निकाल देना है। ठीक है, इसमें भी आपने ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने आंसर निकाल देना है। मेक श्योर कि यही फार्मूला आप लोग यूज़ करें। ठीक है, बाकी कुछ लोग जो है ना वो F1 की जगह पे FM यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी मतलब क्लियर है। FM वो फिर जो है ना F1M इसको कह देते हैं, जहाँ पे हम F1 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जो भी यूज़ करें अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये हो गया। अच्छा, इसमें जो इसका बी पार्ट था वो ये कह रहा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी। तो ये थ्योरी वाला सवाल ये अपने खुद ही करना है। ओके, देन ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। इसमें जो है ना उन्होंने मैं क्वेश्चन पेपर एक दफ़ा खोल लूँ। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने लिए पढ़ने लगी हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, वो कहता है कि यूज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमने यूज़ करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाला ही है ना ये क्वेश्चन, हाँ। एंड कहता है जी आप डिटरमाइन करो कि वेदर और नॉट द ग्रेटर वेरिएशंस अमंग दीज प्राइसेस टू, नहीं नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ये कौन सा पेपर खोल लिया मैंने, हाँ जी मुझसे गलती से जो है ना वो वाला दूसरा पेपर खुल गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास दो कैंडिडेट है एक्स और वाई। ठीक है, एट द FSC एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन अ 6 पेपर। आपके पास दो जो है ना कैंडिडेट्स हैं, दो बच्चे हैं एक्स और वाई, उन्होंने जो है ना 6 पेपर दिए हैं। ये 6 पेपर हैं, ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ था तो मैंने इसको इस तरह का टेबल बना हुआ है। कहता है कि उन्होंने जो है ना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं जो आपको गिवन है, जो मैंने टेबल में लिखे हुए हैं। उसके बाद वो कहता है कि आप बताओ कि कौन सा कैंडिडेट है जो मोर कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स की जो परफॉर्मेंस जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रही है। अच्छा, इसका मतलब है उसने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा कि दो कैंडिडेट हैं, आपने जो है ना उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है ना, दो में कंपैरिजन करने वाला, या कि किसकी जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस है या कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या कौन कंसिस्टेंट है, तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालना। तो ये आपने बात याद रखनी है। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले आपने ना मीन निकालना था। मीन एक पर्टिकुलर एक एंटिटी का मीन निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पे दो बच्चे हैं ना, तो हम पहले एक बच्चे का निकालेंगे, उसके बाद दूसरे बच्चे का निकालेंगे। सबसे पहले हम जो एक्स बच्चा है हमारा उसका जो है ना मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालते हैं कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करके और डिवाइड कर देते हैं टोटल पर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, सारे मतलब नंबर्स को ऐड किया, और कितने नंबर थे टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 66। ओके हो गया। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए पता क्या करते हैं हम, हर वैल्यू में से, हर मीन की हर वैल्यू में से टोटल वैल्यू को माइनस कर देते हैं और उसका स्क्वायर ले देते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, मीन की हर वैल्यू में से टोटल वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर ले देना है। आंसर आ गया। मीन की दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, फिर चौथी, इस तरह सारी वैल्यूज़ लेके आंसर निकाल लिया। फिर इनका कर लेना है टोटल। टोटल जब आप लोगों ने कर लिया, अब टोटल करने के बाद आपने इसको टोटल नंबर पे डिवाइड करना है। टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 पे डिवाइड कर दिया। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका वेरिएंस निकल आया। आसान तरीका है, सबसे पहले मीन निकालो। हाँ, मीन निकाल लिया, फिर आपने करना है मीन वाली वैल्यू में से टोटल मीन की वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर करते जाना है, फिर इनको ऐड कर लेना है, ऐड करके टोटल नंबर पर इसको डिवाइड कर देना और आंसर निकाल लेना है। वेरिएंस आ गया।
उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो आपका वेरिएंस निकला होता है ना उसका अंडर रूट ले दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कैंडिडेट जो एक्स था ना हमारा एक बच्चा, उसका जो है ना उसकी परफॉर्मेंस निकाल ली हुई है। ओके हो गया। अब हमने इसी तरह कैंडिडेट 2 की निकालनी है। सबसे पहले मीन लिया, फिर उसका क्या किया, मीन लेने के बाद वेरिएंस निकाला, वही वाला क्राइटेरिया, इसका आंसर ये है। फिर इसका स्क्रीनशॉट कह रही है, इसका हमने अंडर रूट लिया और हमारे पास आंसर ये आ गया। तो अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा बेटर थी। कैंडिडेट एक्स शोज मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो एक्स की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी थी वाई की निस्बत, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आई है, कम आई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अगर कोई इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप करने के काबिल बनोगे। ठीक है, बस ये सिंपल सा क्राइटेरिया, और ये लाजमी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का सवाल आता ही आता है। तो इंसानों की तरह आप लोगों ने जो है ना इसको लाजमी कर लेना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ए पार्ट की, अच्छा ए पार्ट तो हमने कर लिया, उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में टी टेस्ट कहता है। टी टेस्ट की मैंने आपको वीडियो करवाई हुई है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देती हूँ आप लोगों को। बी पार्ट किधर है, अच्छा कहता है 10 इंडिविजुअल है आपके पास, आर चूजन एट द रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड द हाइट आर फाउंड टू बी इन इंचेस। ठीक है, ये आपको उसने 10 जो है ना वो सैंपल दे दिए हैं। इन द लाइट ऑफ दीज आर द मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज 66 इंचेस। ठीक है, तो टोटल साइज उसने बता दिया कि आपके पास 10 जो है ना आपके पास कहता है कि सैंपल था, आपकी हाइट ये आ गई, पॉपुलेशन मीन अब आपने जो है ना वो यूज़ करना है इसमें, और टी टेस्ट को इसमें अप्लाई करना है। सोल्यूशन मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको कहा है कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी हर पेपर का, तो फिर मुझे सॉल्व करना ही पड़ा। सबसे पहले जो है वही स्टेप वाइज हम चलते हैं। नल हाइपोथेसिस निकाला, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस निकाला, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने इसमें क्या करना था, सैंपल मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फाइंड आउट करना। तो सैंपल मीन का वही तरीका है, सारे नंबर लो, उनको टोटल पे डिवाइड कर दो, आ गया। उसके बाद अपना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वही फार्मूला लगाओ। अब हर मीन में से हर छोटी पहली वैल्यू मीन की पहली वैल्यू अभी मैंने क्या बोला था बता, मीन की हर वैल्यू में से आपने मीन की टोटल वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर ले देना होता है, यही बोला था ना। तो ये यही है। ठीक है, 63 में से माइनस की टोटल वैल्यू उसका स्क्वायर ले दिया, फिर ऐसे ही आपने करते जाना और लास्ट तक आंसर निकाल देना। आंसर मेरा था 81.6। ठीक है, उसके बाद वेरिएंस निकालना है। तो जाहिर सी बात है वेरिएंस हमने निकालना है, तो हमने जो वेरिएंस का जो इधर फार्मूला होगा वो होगा n-1। ठीक है, जितने भी आपके 81.6 और डिवाइड कर देना आपने किस पे, n-1 पे। ठीक है, और इस तरह से जो है ना आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड, ये मैंने वैसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जी टेस्ट और टी टेस्ट की वीडियो करवाई हुई है, तो बेहतर तरीके से। तो अगर आपने समझना है तो आपको उधर ही मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी इसके कंसेप्ट थोड़े थोड़े भूल गए। तो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये फार्मूला लगाया टी टेस्ट का, क्योंकि इधर हमें जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने जो है ना ये सारा काम किया। और उसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद हमने हमारी उसकी क्या कहते हैं, वेरिएंस नहीं, क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ना हमें गिवन था 0.05। और अगर नहीं भी गिवन था ना, अगर मुझे नहीं पता कि गिवन था या नहीं, तो हम खुद से लेट कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेट कर लेते होते हैं। ठीक है, तो फिर हमने जो है ना टेबल में मैच की। टेबल में मैच करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू है। जब इसका कंपैरिजन किया तो ये हमारे पास लेस देन थी, तो हमने क्या किया, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कि मतलब फेल टू नल हाइपोथेसिस, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ए पार्ट था कि आपने जो है ना प्रोबेबिलिटी एंड डिफाइन टू प्रोबेबिलिटी एंड टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। तो रिग्रेशन और कोरिलेशन के क्वेश्चन जो है ना सारे एक ही, वो काफ़ी हर पास पेपर में आए हुए हैं, तो उसको जो है ना एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये थे कुछ इस पहले पेपर में से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई तो काइंडली मुझे लगता है कि बस इसमें जी टेस्ट और टी टेस्ट मैंने अच्छे से नहीं करवाया, क्योंकि वो मुझे अब याद भूल गया हुआ है। ये बहुत पहले की बात है, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब मेरे कंसेप्ट अच्छे थे, तब मेरे अपने नोट्स थे वो। और आप लोगों ने, अगर आप नहीं समझ आई तो आपने वो देख लेनी है मेरी प्लेलिस्ट में, स्टैटिक की प्लेलिस्ट में वो पहली वीडियो है। ठीक है, तो काइंडली मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये टाइम हो रहा है 3:51, मतलब 4 बजने लगे हैं मुझे, और मैं 4 बजे से पहले मैंने इतनी मुश्किल से ये सोल्यूशन सॉल्व किए हैं, और उसके बाद जो है मैंने जो है फिर आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो काइंडली डू सब्सक्राइब,
शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट्स, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, मेरा दिल खुश हो जाता है। और इसके अलावा मैंने ये कहना था कि अगर हो सकता है मेरे से वैल्यूज़ गलती हो जाए मेरे से, मतलब कैलकुलेशन में ना, तो जब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप लोगों ने लाजमी खुद से कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालनी है ताकि गलती ना हो। और अगर कोई करेक्शन हुई तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा। जैसे मुझे आज बच्चों ने बताया कि मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ही गलतियाँ की थी, तो मैंने उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए। ये पेपर जो 2024 का है, मतलब पिछले साल का, तो ये लाजमी करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।